आज बहुत दिनों के बाद इस चैनल से हम आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले आप सबको बधाई। आप इतना धैर्य रख करके हम लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग कहते हैं वहाँ आप अपनी योग्यता, दक्षता और सामर्थ्यता के अनुसार हमारा सहयोग करते हैं और हमारे लोगों का सहयोग करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तमाम साथी पूछ रहे हैं मिश्रा जी की हालात कैसी है, तो आपका सहयोग बहुत ही अतुलनीय रहा है। उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है, लेकिन अपेक्षा भी मेरी अभी है कि हम लोग उनको जब तक वो यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं अपनी पूरी ताकत और एनर्जी दे करके उनको सुरक्षित और सुरक्षित बचाने के लिए पूरा योगदान देंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे साथी एक बार पुनः एक अभियान चला करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। भाई बनवारी लाल गौतम जी की सुबह हालचाल लिया गया। सभी लोग जाकर CNS हॉस्पिटल में एडमिट है इंदिरा नगर में। उनकी हालात में काफ़ी कुछ सुधार है। उनके लिए भी तत्प्रभाव से प्रयास किया गया है। आदरणीय जिला अध्यक्ष राम सेवक पाल जी ने उनका आधार कार्ड ला करके उनका आवेदन कर दिया है और कल ही अभी आज ही बोल दिया गया है डॉक्टर से कि एस्टीमेट वो कर देंगे और कल माननीय विधायक जी की चिट्ठी लगा करके और ऑनलाइन करा दिया जाएगा। तो शीघ्र ही अगर वो लंबे 2-4-10 दिन भी रुकना उनको पड़ा तो पूरा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा दिलाने का काम माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया है, तत्काल प्रभाव से कर देंगे। कल से हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। कल भी हम निदेशालय कार्यालय गए थे, कई लोगों से मुलाकात किए थे। हम बड़ी व्यस्तता के कारण हम आपसे कल रूबरू नहीं हो पाए, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से नहीं बता पाए, बात नहीं कर पाए। और आज सुबह हम लोग पुनः DG मैडम से मिले। उसमें आदरणीय महामंत्री जी भी थे, राम सेवक पाल भी थे, जिलाध्यक्ष सीतापुर, और उनसे पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम जारी करने को लेकर के, आर्थिक समस्या के निदान को लेकर के, आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर के और जो भी हमारी लंबित चीजें हैं उस पर गंभीरता से, फर्रुखाबाद चंदौली के मानदेय को लेकर के, न ईद से पहले लोगों को मानदेय दिलाने तक का प्रकरण पूरी तरह गंभीरता से बात किया गया, जिसमें प्रमुखता से मानदेय वृद्धि का प्रकरण रहा है और अंतर जनपदीय के साथ साथ मूल विद्यालय वापसी का, जिस पर आदरणीय DG महोदय के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आपका स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ये हम आपको मई में करेंगे। तब तक हम कार्यक्रम जारी कर देंगे, आपका आदेश कर देंगे और तमाम सूचनाओं का संकलन हो रहा है। संकलन होते ही हम प्रोग्राम जारी कर देंगे, उससे आप आश्वस्त रहिए। और बीच में हम नहीं कर सकते हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने भी बुलाया था और हम लोगों ने मंत्री जी से कहा था, तो उन्होंने DG मैडम को, डायरेक्टर सर को और प्रमुख सचिव मैडम को बुला करके इस बात पर उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कराइए। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि इसको हम मई में करेंगे, नहीं छुट्टी में होगा। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि ये छुट्टी में होगा। इसमें फिर झूठ बोलने वाला, कोई बरगलाने वाला, कोई बात करने वाला, ये ऐसा नहीं है। एकदम स्पष्ट, पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, स्पष्ट है। मेडिकल विभाग में आयुष्मान की व्यवस्था गई हो और इस समय नितांत आवश्यक है कि मेडिकल जैसी सुविधा हमारे साथियों को प्रदत्त हो जाए। कम से कम 5 लाख रुपए ढूंढना न पड़े। इस समय हम लोग 18 से 20 लाख रुपया मिश्रा जी के इलाज में खर्च हो चुका है और स्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये हमारे लिए चिंतनीय है, गंभीर विषय है और इस पर हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ जनपदों ने तो इतना बेहतर प्रयास किया है क्योंकि जितना हम प्रशंसा करें उतना कम है, लेकिन जो ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। आज पूरे प्रदेश के अपने सम्मानित पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से हमारी अपील है कि आप लोग तत्काल प्रभाव से ये मत सोचिए कि हम बहुत कम पाते हैं, हम ये सोचिए कि हम कितना किसके लिए कर पाते हैं। हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप लोग भी उसी दिशा में काम करिए। अभी कई घटनाएं हुई। देवरिया में हमें घटना सूचना मिली, जौनपुर की सूचना मिली, नूपुर ब्लॉक से सहारनपुर की सूचना आई। ये सब दुखद है और ऐसी स्थितियों में हमारे सभी पदाधिकारी जनपद स्तर के जितने भी वहाँ प्रांत स्तर के जो है मंडल के, वो जा करके संबंधित परिवारों से मिलें, उनको ढांढस बंधाएं और मृत सभी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम लोग बिजनौर की घटना बहुत गंभीर है वहाँ पर, तो ये सभी साथी जा करके वहाँ अपना सहयोग करें। बिजनौर के साथियों ने और तमाम साथियों ने, कल भी आजमगढ़ के साथियों ने मिश्रा जी को सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। आज कल भी हम लोग माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे और आज भी गए थे। माननीय मंत्री जी कल मिल नहीं पाया और आज माननीय मंत्री जी सुबह अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मथुरा में उनका कार्यक्रम था, प्रभारी थे। आज उनका 8 साल का जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज अभी कुछ माननीय विधान परिषद के सदस्यों से और माननीय
और श्रीमान अधिकारी गणों से आज हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें डीजी मैडम की बात हो गई, गणेश कुमार सर की बात हो गई, अंदर तक की बातें जो भी थी सारी बातें रिपोर्ट में हैं। अभी तक सकारात्मक पहल है। निश्चित रूप से आपको पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है, और जितना चिंतित आप है उससे कई गुना ज्यादा चिंतित हम हैं कि जितना से जल्दी शासनादेश जारी हो जाए तो हम भी मानदेय वृद्धि के बाद थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा हमको लोग भी अन्य बातों पर ध्यान दें, जो अन्य समस्याएं हैं उधर अपना ध्यान लगाएं, कि शिक्षा मित्रों की अन्य समस्याओं का समाधान कैसे होगा उस पर चर्चा परिचर्चा हो। निश्चित रूप से मानदेय वृद्धि होना नितांत आवश्यक है। और कई बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जा करके और हम बैक हो गए हैं, इस बात का मुझे भी दुख है। लेकिन सम्मानित जनप्रतिनिधि, जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हमारे पक्ष में पैरवी कर रहे हैं, वो जितने भी श्रीमान अधिकारीगण, अभी तक सब लोग उसी दिशा में बात हो रही है। माननीय आदरणीय डीजी मैडम ने, आदरणीय गणेश साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं से भी एक पॉइंट भी आप अंधेरे में मत रहिए। जो भी सिस्टम बना था पूरी तरह से पूर्णतः सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बस निर्देशों का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन निर्देश कर देंगे, और ये भी मानिए कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन अब विलंब हो रहा है तो हमारे साथियों को भी पीड़ा है और हमको भी पीड़ा है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं अनुरोध ही कर सकता हूं, आपकी भावनाओं को समझते हुए आपसे अपील करता हूं। पूरी टीम हमारी काम कर रही है निरंतर। अभी सुशील जी को मैंने 4-5 दिन पहले भी रोका था, और आज भी अभी गए हैं डॉक्टर को, न्यूरो को दिखा के आए, अशोक निराला साहब को किसी को दिखा रहे हैं। अगर इसी स्थिति में सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, सारे लोग मेहनत करेंगे और उस मेहनत में आप भी हमारे ऊपर कटाक्ष करेंगे, हमारी बातों में आपको तथ्य ढूंढना पड़ेगा या आपके बातों से हमें उलझना पड़ेगा, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपसे निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता से। यहाँ सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अगर किसी साथी का काम बहुत बेहतर है, अभी आज ही हमारे कई साथी ग्रुप में आ रहा था कि उप मुख्यमंत्री से मिले। हमारे अजय सिंह जी बनारस के जिला अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ आदरणीय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, अपने जिला अध्यक्ष के साथ, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ, अपने क्षेत्रीय मंडलीय मंत्री के साथ। तो ये किसके लिए हो रहा है? ये रस्साकसी क्यों हो रही है? इतना मेहनत क्यों हो रही है? इस पर आप विचार करिए। ये केवल आपके लिए हो रही है, आपकी संसाधनों में वृद्धि के लिए हो रही है, आपकी सुविधाओं में हिफाजत के लिए हो रहा है, और हम निरंतर इसी गति से प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। तमाम साथी हमारे आपको भड़काते हैं, उकसाते हैं, तमाम साथी हमारे आपको ऐसा भी कह देते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी हमारी ही पोस्ट पर लोग कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, क्या क्या लिखते हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उन तमाम चीज़ों को इब्जाग करते हुए, बर्दाश्त करते हुए मैं केवल नेतृत्व करता हूं। तो उस नेतृत्व करने के नाते सभी को एकत्रित रखना, सभी को संरक्षित रखना, सभी को एक पटल पर खड़े होकर के विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ जोड़ करके लेके चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। पूरी टीम जो हमारी काम कर रही है प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उन तमाम सक्रिय साथियों को भी जो पदाधिकारी न होते हुए भी बड़ी गंभीरता, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संगठन का और शिक्षा मित्रों का पल पल का अपडेट रखते हैं, सहयोग करते हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और लंबा प्रतीक्षा हो रहा है, इसके लिए मुझे भी पीड़ा है, आपको भी पीड़ा है, परंतु ये निर्देश मानिए या मेरा सलाह मानिए, मेरा विचार मानिए, मेरा सुझाव मानिए कि सभी लोग अभी संयमित रहें, जैसा कि सभी अधिकारियों और माननीय जनप्रतिनिधियों का कहना है। माननीय मंत्री जी वापस आएंगे, हम प्रयास करेंगे, फिर एक बार माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, मंत्री जी के भी माध्यम से। और आदरणीय हम सबके जो इस समय प्रकरण में संरक्षण दे रहे हैं, हमारी समस्याओं के समाधान में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, माननीय जनप्रतिनिधियों की पूरी टीम, इन सबको लेकर के एक बार मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम सबके समस्याओं के समाधान, आर्थिक रूप से जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। हमारी 70 से 80% समस्याएं समाधान हो जाएंगी। हमारा ट्रांसफर हो जाएगा जो एकदम क्लियर हो चुका है, मई में होगा। उसके पहले अगर कोई कहीं बरगलाता है तो आपको उसमें घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर तमाम बहनों का फोन आ रहा था कि भैया हम क्या करें, हमको बच्चों का एडमिशन कराना है। तो बड़ा स्पष्ट है, ये अभी वीडियो चला जाएगा, जो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं वो भी जान लें। तो इस प्रकार से वो मई में होगा।
हमारी जब छुट्टी होगी तो छुट्टी से लेकर के और छुट्टी के बीच में उसमें लग करके वही कराया जाएगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन मूल प्राथमिकता हमारी मानदेय वृद्धि की है, और मानदेय वृद्धि जैसे हो जाएगी तो ये जो मानसिक दबाव है लोगों का, जो सामाजिक अवहेलनाएं हैं, जो समाज में आपका अपने आप को झेप आप महसूस करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आप अंकुश लगाइए, क्योंकि जैसे पड़े अवस्था वैसे सहाय शरीर। और जितनी भावना जहां भी आप रहिए एकदम स्वतंत्र रहिए। मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, बीमार होकर के अपने परिवार को कष्ट देना, अपने परिवार के को भी परेशानी में डालना, यह हम सबका उद्देश्य नहीं है। हम सबका उद्देश्य ये है कि हम अपने कार्य को करते रहते पूरे धैर्य के साथ अपने परिवार को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमें आपने जो जिम्मेदारी दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ करके सिर्फ आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपने तमाम कार्यों को एक ताक पर रख करके और सिर्फ अपनी पूरी टीम को लगा कर, मैं अकेले नहीं काम कर रहा हूँ, सुकुमार शुक्ला अकेले इसमें काम नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा कम करता ज्यादा करता हमारा जिला अध्यक्ष भी कर रहा है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी कर रहा है, हमारे मंडल अध्यक्ष भी कर रहे हैं, और साथ ही हमारे प्रदेश की कमेटी में कुछ लोग जैसे सुशील जी हैं, सुशील तिवारी जी थे, अजय जी थे, अरविंद जी थे, या हमारे अगल बगल सीतापुर था, उन्नाव है, आदरणीय दुर्गेश मिश्रा जी हैं। अगर इन्होंने बहुत भरपूर मेहनत किया है तो साथ ही उन तमाम जिलाध्यक्षों को बधाई दूंगा जिन्होंने हमारे इस कार्य को प्रगति पर ले जाने के लिए पूरा सहयोग किया है। और जब जब मैंने आगाज किया, इस पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड है, कर्मचारियों का आंदोलन आपसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। और उस चाहे रैली था, चाहे अधिवेशन था, चाहे धरना था, चाहे प्रदर्शन था, किसी भी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के साथियों ने बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी ताकत के साथ जो हमें महसूस कराया कि अभी हम जीवित हैं और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और जहां भी आप चाहेंगे हमें वो संबल है, हमें वो ताकत है कि हम उस ताकत और ऊर्जा के साथ अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसके उससे हम अभिभूत हैं। हमारा पूरा संगठन आप सबका आभारी है। और मैं पुनः इस बात का अनुरोध आपसे करता हूं, निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आना। हम लोग जिस दिन हमको लगेगा कि सरकार हमारे साथ धोखा करना चाह रही, अभी हम एकदम पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम सही हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, हमें देर हो रहा है लेकिन हम सही दिशा में हैं। और सही दिशा में चूंकि पके हुए फल को डंडा मार के अगर हम तोड़ेंगे तो ना वो मेरे काम आएगा, ना आपके काम आएगा, वो नीचे गिरकर और खराब हो जाएगा। इसलिए पके हुए फल को बड़ी विनम्रता और बड़ी साधना के साथ पहुंच करके वहां हाथ में तोड़ा जाता है तो सुरक्षित नीचे बचाया जा सकता है। हम उसी दिशा में जहां हम पूरी चीजों को तैयार करके इस 2 साल की मेहनत में, लोग 8 साल चिल्ला रहे हैं, 8 साल में हमारी मेहनत नहीं है। 5 साल आपको आप लोगों ने हम लोगों को रोका था, नहीं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन को रोका था कि आपको कुछ नहीं करना है। 22 के पहले 21 में मैंने रैली से आगाज किया था, जो संयुक्त रैली उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ हुई थी, आप लोगों को याद है। उसके बाद 21 की रैली के बाद सीधे 22 की रैली के बाद हम लोग सीधे 23 में रैली की, और 23 में 12 जनवरी से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपने जितना समर्थन दिया है उसका मैं कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं, पूरा संगठन ऋणी है, हमारे सारे पदाधिकारी ऋणी हैं। लेकिन उन 2-3 रैली में जो आपने ताकत दिखाया है उसका परिणाम है कि आपके कुछ काम हुए हैं, और मुख्य रूप से आर्थिक सुदृढ़ता जो मेरी है वो होने के कगार पे खड़ी है। इसलिए उसको प्राप्त करने के बाद ही हम लोग कोई दूसरा अपना रास्ता अख्तियार करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग लगे हैं तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है। और आज तक रिकॉर्ड है 8 साल में कि पहली बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह सत्ता पक्ष के माननीयों ने हमारी बात को गंभीरता से सरकार के समक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष, माननीय विधान परिषद में सभापति महोदय के समक्ष रखने का काम किया है। विपक्ष के साथियों ने भी रखा। उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे संबंध में चिंता किया सदन में, उन सबको बधाई, सबको धन्यवाद, सबका आभार। लेकिन आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय महाराज सिंह को बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा है कि आपने सरकार में रहकर मेरी बात करी। तो ऐसे आप समझिए कि सरकार के तमाम प्रतिनिधि 8-8 MLC 10-10 MLC माननीय विधान परिषद सदस्य आपके लिए चिंतित हैं, और वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। और जल्द ही समय मिलेगा, हम लोग मिलेंगे और मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे, और उस समाधान में आप सब सहभागी होंगे। और जैसे ही समाधान होगा हम आपको लखनऊ जरूर बुलाएंगे, चाहे हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बुलाएंगे और चाहे अगली रणनीति के लिए बुलाएंगे, लेकिन अगली रणनीति नहीं बल्कि धन्यवाद और आभार के लिए बुलाएं। ये अच्छा होगा। आप धैर्य के साथ समय का इंतजार करिए। कुछ समय दिया गया है सरकार को, उसके अंदर हमारी समस्याओं का समाधान होगा और आपकी
सुखमय जीवन में आप समावेश करें, प्रवेश करें, ये हमारी शुभकामना है। आने वाला सत्र, आने वाला समय, आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हों। और फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमको जो भी मिलता है उसमें से हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने साथियों की जीवन रक्षा और जीवन सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। जहां जिले स्तर की बात होगी वहां जिले स्तर पर काम किया जाएगा, जहां ब्लॉक स्तर पे जरूरत होगी ब्लॉक स्तर पे किया जाएगा, और जहां प्रदेश स्तर की जरूरत होगी वहां आपको प्रदेश स्तर पे काम करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। और इस पूरे जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं देख रहे हैं। जहां भी सूचनाएं मिलती हैं मैं सबको अपने साथ जोड़ करके और सबके दुख सुख में शामिल होकर के वहां तक काम करने का प्रयास करता हूं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप लोग चैनल से जुड़े, हमारी बात को सुना, उसका आत्मसात करिए और अपने साथियों की मदद करिए। आदरणीय मिश्रा जी के लिए आप सब लोग दुआ करिए, आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि मिश्रा जी जल्दी स्वस्थ हों। मिश्रा जी जैसा कर्मठी व्यक्ति और संगठन के लिए हनुमान हमको दोबारा असंभव मिलेगा, इसलिए उनका हमारे बीच में पुनः आना नितांत आवश्यक है। उसके लिए जितना भी जरूरत हो आप सब लोग सहयोग करिए। कभी ये पीछे नहीं आना चाहिए। हम उन तमाम अपने साथियों से, बड़े भाइयों से, आदरणीय आगरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष, अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर से, बांदा से लेकर के सभी साथियों से, उन तमाम साथियों से जिन्होंने अब तक सहयोग नहीं किया है, मैं विनम्रता के साथ अपील करता हूं कि आप ये छोड़िए और एक मुहिम चलाइए कि हम अपने योद्धा को बचाएंगे और एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने साथी को बचा करके और पुनः अपने बीच में लाएंगे। ये भावना के साथ काम करिए, ये मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है। यद्यप मेरी भावना और मेरे विचार से किसी को कोई कष्ट हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी होने के साथ साथ फिर अपील करता हूं कि उन तमाम भावनाओं को आप त्यागिए कि जहां आपके बीच में कहीं कोई समस्या है मुझसे स्पष्ट बात करेंगे। मैं विनम्रता के साथ आपके उन तमाम सवालों का जवाब भी दूंगा और आपके साथ जुड़े रहने के लिए मैं संकल्पित हूं। हमारा सभी साथी हमारे साथ काम किए हैं, काम कर रहे हैं और सभी योद्धा हैं और सभी अपने अपने को प्रोधा माने और उसके साथ सब लोग काम करें। ये सब की जिम्मेदारी है, अकेले शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव, कौशल सिंह और उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा भाई कौशल सिंह जी भी निरंतर लगे रहे, बरेली के साथी लगे रहे, पुनीत चौधरी जी से भी हमारा अनुरोध है कि आप हमारे उन तमाम वरिष्ठ साथियों के अग्रज हैं और आप अपने क्षेत्र के तमाम साथियों से अपील करिए। मिश्रा जी के जीवन को सुरक्षित बचाना पुनः हम सबकी जिम्मेदारी है। भाई बनवारी लाल गौतम जी हों या हमारे कोई भी साथी हों, मैंने बोल दिया कि जिले में बीमार है तो जिले की जिम्मेदारी, जिले के साथी पूरा योगदान दें, उसमें हमारा जहाँ सहयोग होगा पूरा करेंगे। आज प्रदेश का साथी आपका जो 25 साल सूटकेस लेकर के सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए काम किया, वो अगर इतना विह्वल है, उनका परिवार टूट चुका है। आज उनकी पत्नी रो रही थी कि सर मेरा जमीन बेचवा दीजिए, मुझे इतना पीड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं कि मेरे साथ 1.5 लाख साथी हैं और मुझे अगर घर और ज़मीन बेचना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं ज़मीन न बिके, घर न बिके और अपने साथी को आप बचाएं। इसी के साथ सरकार मेरे साथ, हम सरकार के साथ समय की बद्धता, समय की प्रतिबद्धता, समय जो दिया गया है उस समय तक आप प्रतीक्षा करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे, सभी लोग संयमित रहेंगे और संयम के साथ हम लोग जैसे ही मिश्रा जी के कुछ स्थिति में सुधार होगा, प्रादेशिक बैठक होगी, आपके गिले शिकवे को पूरी तरह से सुनने के लिए मैं प्रतिबद्ध होऊंगा और नई योजना रचना बनाने में आपके सुझाव अपेक्षित होंगे। आपके सुझाव और समर्थन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी